हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं सुमित आ चुका हूं लेकर एक साइंस का बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। टॉप 20 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है मैं उसको लेके आया हूं। अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है, काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम पास किए हुए। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन आएगा इसके लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्पर्मोलॉजी, पोमोलॉजी, माइकोलॉजी, पेडोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पर्मोलॉजी। ये बीज का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं स्पर्मोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है, तो ये फल का अध्ययन जो होता है पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। माइकोलॉजी होता है शैवाल के अध्ययन, माइकोलॉजी कहा जाता है। और फाइकोलॉजी एक होता है जिससे कवक का अध्ययन कहा जाता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है पेडोलॉजी। तो ये मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। बार बार पूछा जाता है तो इसलिए मैं ये सवाल आपके लिए लेके आया हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, नींबू में डाइबैक रोग किसके कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और आयरन। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉपर इज़ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है आपके स्क्रीन पे, वरुणा योजना। बताइए वरुणा योजना का संबंध किससे है। वरुणा योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। बताइए, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वरुणा योजना का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम वर्षा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। कोयटुम्बुर, शिमला, कानपुर और नई दिल्ली। तो बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग। चलिए, अगला सवाल है, वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन है। तो बताना है। ऑप्शन आपके पास है थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और थ्रायोफाइटा। तो 5 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थैलोफाइटा। क्या है, वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ होता है थैलोफाइटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है सवाल। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन पे। नाबार्ड का पूछ रहा है स्थापना कब किया गया था। चलिए, नाबार्ड का स्थापना के बारे में आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन 12 जुलाई 1984, सेकेंड ऑप्शन 12 जुलाई 1982, 22 जुलाई 1972 और देखिए 22 जुलाई तो सब में सेम है, बस आपको बताना है डेट यानी ईस्वी बताना है कौन से सन में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982, ठीक है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम पास किए हुए। देखिए, हमारे चैनल पे आइएगा तो टाइम बिल्कुल नहीं आपका ज़ाया होगा, बिल्कुल टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा और टू द पॉइंट मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल, अल्फांसो और आम्रपाली किसकी प्रजाति है। तो देखिए, ये सवाल अगर आप टीवी पे थोड़ा सा देखते होंगे, टीवी पे तो एक ऐड आता है जिसमें कैटरीना कैफ आती है और स्लाइस का प्रचार करती है। तो उसमें अल्फांसो आम के बारे में जिक्र किया जाता है। तो अल्फांसो क्या है, एक आम का प्रजाति है और आम्रपाली भी क्या है, आम का प्रजाति है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है। चलिए बताइए, अंगूर का बगीचा कौन से शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नासिक इज़ राइट आंसर। याद रखिएगा, नासिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर ज़रूर अपने दोस्तों के पास करिएगा। रेलवे का जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें साइंस बहुत ही मैटर करता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो साइंस की आपको टेंशन नहीं करना है। आपके लिए मैं एक से एक बेहतर साइंस का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ।
ताकि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम्स में बहुत सारा आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए अगले सवाल में 9 नंबर में बोला गया है कि बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। बताइए बकरी का कौन सा नस्ल है जिसको विश्व की दूध की रानी कहा है, सबसे ज़्यादा दूध जो देता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। सानेन क्या है, एक बकरी का नस्ल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए भारत का अन्न भंडार, बहुत ही सिंपल सवाल है ये, आप बता सकते हैं कि भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। वहाँ पे काफ़ी चावल गेहूँ ये सब अन्न ज़्यादा उत्पादित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ स्थित है। चलिए 11 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मखदूम, सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए तो 12 नंबर, मुर्गी के जो अंडा होता है उसमें कितना % प्रोटीन होता है, यही पूछा गया है आपसे सवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12% इज़ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। बताइए ज़रा सा बकरी का क्या होता है नाम बताइए। देखिए बोस इंडिकस जो होता है ना ये गाय का होता है, तो इतना बात याद रखिएगा। तो देखिए बकरी का होता है राइट नाम वैज्ञानिक क्या होता है, कैपरा हिरकस होता है, ठीक है। कैपरा हिरकस इसका नाम होता है बकरी का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपको बताना है कि क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए एंटोमोलॉजी क्या होता है, कीट का अध्ययन जो होगा तो एंटोमोलॉजी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको भी। आगे बढ़ते हैं। आम में लिटिल लीफ रोग हो जाता है, किसके कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सामने। चलिए ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए राइट आंसर आपको बताना है। आम का लिटिल लीफ रोग होता है किसके कारण, तो जिंक की कमी के कारण, कॉपर की, आयरन की कमी और O2 यानी ऑक्सीजन की कमी। तो आपको बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक की कमी होगा जिसके कारण लिटिल रोग होता है आम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फसल बीमा योजना कब लागू किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है इसके बारे में। फसल बीमा योजना, आपको आंसर कमेंट करते चलना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1985, यही हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल के पास आपको। भारतीय बागवानी अनुसंधान कहाँ है बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देहरादून, कोलकाता, बेंगलुरु, भोपाल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में है बेंगलुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है। ये जो बार बार आपको अनुसंधान आ रहा है ना, एक सवाल इससे आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो कंप्लीट इसको अच्छे से करके जाइएगा एग्ज़ाम में। चलिए केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हिरन का मांस को क्या बोलते हैं बताइए ज़रा सा। हिरन के मांस को क्या कहलाता है, तो देखिए हिरन का मांस को क्या हम लोग बोलते हैं, वेनिसन। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, राइट आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं। सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन इसका बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो सबसे ज़्यादा भेड़ आपको मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा गया है भूरी क्रांति के बारे में। तो ये होता है उर्वरक उत्पादन। आंसर मैंने इसका बता दिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, अब आपको बताना है, ये रहा होमवर्क होगा आपका, कि रजत क्रांति किससे संबंधित है। इसका आंसर मैं कल के वीडियो में आपको बताऊँगा। कल के वीडियो में बताएंगे कि रजत क्रांति
का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है अंडा उत्पादन, आलू उत्पादन, उर्वरक और मांस उत्पादन। तो आंसर इस सवाल का आपको बताना है। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। कल फिर मिलेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। रजत क्रांति किससे संबंधित है, इसका आंसर कल के वीडियो में आपको मिलेगा और उसके बाद नया वीडियो आपको मिलेगा कल देखने को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ाई करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।